हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की टॉपिक टोपो शीट के बचे हुए पार्ट पर। हम लास्ट लेक्चर्स में टोपो शीट क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, प्रथम मानचित्र प्रमाणित मानचित्र कब बनाया गया, कब त्रिकोणमितीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा और संपूर्ण भारत के संदर्भ में स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण कब और कैसे हुआ का अध्ययन किया था। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित मानचित्रों पर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो भी प्रकाशित मानचित्र हैं उन्हें हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भौगोलिक मानचित्र, दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र और तीसरा अन्य मानचित्र। ये 3 भागों में से पहला जो भाग है भौगोलिक मानचित्र, तो इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वो सेना के नियंत्रण में है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत भी है। इसका कार्यालय देहरादून में है और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बैंगलोर और माउंट आबू में स्थित है। इंडियन टोपोग्राफिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट है उसका दूसरा संस्थान डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे है जो कि दिल्ली में स्थित है। इनके द्वारा सैनिक दृष्टिकोण से उपयोगी मानचित्रों का निर्माण किया जाता है और ये मानचित्र 3 प्रकार के मेनली सैनिक उपयोग के लिए होते हैं, परंतु जो भी पूर्णतः सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो कि हमारा देहरादून में स्थित है उसके द्वारा 3 तरह के मानचित्र निर्मित किए जाते हैं। पहला भौगोलिक मानचित्र, दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र और तीसरा अन्य मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र वे मानचित्र जो 1:10 लाख और 20 लाख की मापनी पर निर्मित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण दक्षिणी एशिया के मानचित्र आते हैं। प्रत्येक मानचित्र का विस्तार कितना होगा? 12 डिग्री देशांतर और 8 डिग्री अक्षांश होता है। 12 डिग्री और 8 डिग्री, 12 डिग्री देशांतरीय विस्तार और 8 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। इस श्रृंखला में जो भी टोपो शीट्स बनती हैं उनमें विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन रंगीन चिन्हों और रंगीन आभाओं अर्थात शेड्स के द्वारा किया जाता है और अक्षरों के लिए काला रंग, जल के लिए नीला रंग, सड़क के लिए लाल रंग और समोच्च रेखाओं के लिए भूरा रंग का उपयोग किया जाता है। तो भौगोलिक मानचित्र जो कि संपूर्ण दक्षिणी एशिया के मानचित्र इसमें सम्मिलित है, वह उसके अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का प्रकाशन करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का प्रकाशन करता है, संसार वायु नाविक चार्ट का प्रकाशन करता है, राज्य एवं जिला मानचित्र का निर्माण करता है और अन्य मानचित्र इसमें कुछ जो दूसरे होते हैं उनका भी निर्माण करता है। तो हम पहले बात करें भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर, तो इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि के भूभाग सम्मिलित होते हैं। इस मानचित्र की श्रृंखला में मापक
1:10 लाख होता है और अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर होता है। इसलिए इसे 10 लाख मानचित्र अर्थात मिलियन शीट भी कहते हैं। इन मानचित्रों में 2 संस्करणों में प्रकाशन होता है। पहला संस्करण होता है पॉलिटिकल एडिशन। इस संस्करण में प्रशासनिक सीमाएं रंगीन प्रणाली द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और दूसरा जो संस्करण है वो है स्तरीय संस्करण। इस संस्करण में समुच्च रेखाओं के साथ साथ ऊंचाई को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न रंग की पट्टियां प्रदर्शित की जाती है। एट प्रेजेंट स्तरीय संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर भूपत्रों का आधार क्रम इसी माला के क्रम पर बनाया जाता है। इन भूपत्रों पर निर्धारित संख्या को भूपत्र का क्रमांक या इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र मालाओं की लंदन में बैठक के आधार पर 1909 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद द्वारा 1:10 लाख की मापनी पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की श्रृंखला प्रकाशित करने की योजना बनाई गई, जिसमें ऊंचाई फीट के स्थान पर मीटर में किंतु रंग 10 लाख के मानचित्र के अनुसार ही रखा गया। 1913 में इस योजना पर पुनः विचार किया गया और प्रस्तावित मानचित्र प्रक्षेप की रचना की गई। अर्थात 1913 में इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन का निर्माण किया गया, जिसमें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को 4 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री देशांतर वाली 1800 शीटों तथा दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश से 88 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र की 420 शीटों और ध्रुवीय क्षेत्रों के 2 डिग्री अर्धव्यास वाले 2 वृत्ताकार मानचित्र बनाने का निश्चय किया गया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला में कुल 2222 शीटें बनाने का निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 10 लाख मापनी पर बनाया जाता है। फिर तीसरा है संसार वायु नाविक चार्ट। अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संस्थान की स्थापना के उपरांत एक समान पद्धति के अनुसार 1:10 लाख मापनी पर समस्त संसार के वायु नाविक चार्ट बनाने की जो योजना तैयार की गई, उसके अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग 23 चार्ट प्रकाशित करने का दायित्व का निर्वहन करने लगा। फिर है राज्य एवं जिला मानचित्र। देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1:10 लाख मापनी पर विभिन्न मानचित्रों का निर्माण किया, जिनकी संख्या 13 थी। प्राचीन समय में ये मानचित्र 1/4 इंच पर बनाए जाते थे। और लास्ट है अन्य मानचित्र, जिसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदर्शक भिन्न 1:25 लाख पर सड़क मानचित्र, 1:35 लाख पर रेल मानचित्र, 1:45 लाख पर राजनीतिक मानचित्र और 1:1,50,00,000 मापनी पर सिंचाई, वन, परिवहन, पुरातत्व, पर्यटन, मृदा मानचित्र आदि का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करने लगा। फिर आता है मापनी के अनुसार मानचित्र। तो इसके अंतर्गत 1/4 इंच मानचित्र, आधा इंच मानचित्र और 1 इंच मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग निर्मित करता है, जो कि स्थलाकृतिक मानचित्रों का एक भाग है। स्थलाकृतिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मापनी के अनुसार और शैली के अनुसार समझाया है। तो शैली के अनुसार मानचित्र में
आधुनिक शैली के मानचित्र। 1905 की जो मानचित्र योजना थी, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उसके भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के भूपत्रों को 1 इंच, आधा इंच और चौथाई इंच मापनी में विभाजित कर मानचित्रों का निर्माण किया और इन भूपत्रों का आकार भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के औसत आकार के बराबर ही था। यह सामान्यतः 24 गुणा 19 इंच अर्थात इनका डायमेंशन 24 × 19 था। आधुनिक शैली के इस इंच एवं आधा इंच मानचित्रों में 7 रंगों का प्रयोग होता था। काला रंग रूपरेखा या अक्षरों के लिए, नीला रंग जलीय लक्षणों के लिए, लाल रंग सड़क और बस्तियों के लिए, पीला रंग एग्रीकल्चर एरिया के लिए, ग्रीन फॉरेस्ट और वेजिटेशन के लिए, और भूरा रंग समुच्च रेखा और क्लिफ के लिए, और दूसरा रंग ग्रे पर्वतीय छायाकरण के लिए। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सीमाओं को भी विभिन्न रंग की पट्टियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। ये सभी रंगीन मानचित्र होते थे जिन्हें ए श्रेणी में रखा गया था। अब हम बात करें आधुनिक शैली में 1 इंच मानचित्र क्या था। तो 1 इंच मानचित्र से मतलब है जिसमें 1 इंच बराबर 1 मील को प्रदर्शित करता है। इन्हें 1 इंच भूपत्र भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक मानचित्र में 15 मिनट का अक्षांशीय और 15 मिनट का देशांतरीय विस्तार रहता था और कंटूर इंटरवल 50 फीट होता था। इनका विस्तृत वर्णन हम नेक्स्ट स्कीम ऑफ टोपोशीट में करेंगे। आधा इंच मानचित्र जिसमें 1 मील बराबर आधा इंच अर्थात 1 इंच बराबर 2 मील मापनी होती थी और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उसका 30 मिनट होता था। फिर है चौथाई इंच मानचित्र, तो जिसकी मापनी चौथाई इंच बराबर 4 मील अर्थात 1 इंच बराबर 4 मील होती थी, जिसकी मापनी 1:2,50,000 हम कहते हैं। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 1 डिग्री होता है। इन सब मानचित्रों का विस्तृत वर्णन हम स्कीम ऑफ टोपोशीट में अंदर करेंगे। अब हम बात करते हैं पुरानी शैली के मानचित्र। तो भारतीय इस श्रेणी में स्थलाकृतिक मानचित्र शामिल किए जाते हैं जिनकी आवश्यकता सर्वेक्षण कार्य 1905 से पूर्व जो भी संपन्न हुए थे। इसमें केवल काले रंग में ही प्रकाशित किया जाता था। इनमें पहाड़ों की आकृति रेखाओं के द्वारा, फॉर्म लाइंस के द्वारा दिखाई जाती थी और कुछ पुराने देशांतरों पर आधारित मानचित्र आधुनिक जो शैली से निर्मित मानचित्र हैं उनकी अपेक्षा 2 गुनी चौड़ाई रखते थे और पुरानी शैली से बने मानचित्रों को सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब तीसरा जो प्रकार हमने इसमें किया है वो है आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र। इसमें पुरानी शैली के बहुत से मानचित्र, विशेषकर जिनमें आधुनिक सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़ा गया और उनका प्रकाशन रंगीन रूप में किया गया, वह मानचित्र आते हैं। इनमें पहाड़ियों को केवल आकृति फॉर्म लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया। इन्हें बी श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात ए श्रेणी में नवीन मानचित्र आधुनिक शैली पर निर्मित, बी श्रेणी में आधुनिक शैली में जो पुराने मानचित्र हैं जो मॉडिफाइड हैं वो, और सी श्रेणी में जो प्राचीन शैली के आधार पर प्रकाशित मानचित्र है वो आते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य मानचित्र। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन तीनों भौगोलिक मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र के अलावा जो भी मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं वो सब अन्य मानचित्र में आते हैं, जिसमें नगर गाइड मानचित्र आता है जो कि 1 इंच बराबर 3 मील मापनी पर बनता है और इसका जो वर्तमान स्केल है वो 1:20,000 है। विशिष्ट एवं विविध मानचित्र जो कि 1:3000 की मापनी पर
बनाए जाते हैं अलग अलग उद्देश्यों से। स्टेन का मानचित्र, जिसका निर्माण 1:5 लाख की मापनी पर होता है। और वन मानचित्र, जो कि वन क्षेत्र और वनस्पति को बनाने के लिए अलग अलग मापनियों पर बनाया जाता है। भूवैज्ञानिक मानचित्र, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय जो संग्रहालय है कोलकाता उसके अंतर्गत किया जाता है। रूपरेख मानचित्र, आउटलाइन मैप, जो कि विभिन्न मापनियों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों का मानचित्रण होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राज्य सीमाएं और मुख्य नदियां प्रदर्शित की जाती हैं। और इस किसी भी प्रकार का मानचित्र बनाने के लिए पहले जो बेस मैप बनता है, जो खाका बनता है, जो आधार बनता है, वो हमारा रूपरेख मानचित्र कहलाता है। इस प्रकार भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यतः उपरोक्त सभी प्रकार के मानचित्रों का प्रकाशन करता है और इसके प्रकाशन में जो भी मापनियों का प्रयोग किया जाता है, जो भी उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर इसको, और जो भी शैलियों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण उपरोक्त प्रकार से है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र निर्माण की जो योजना है, जो नामांकन योजना है, वो क्या है और उसका मुख्य विशेषताएं या मुख्य लक्षण या उसकी मुख्य महत्वपूर्ण बात क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।